ये भी ध्यान रखती है कि ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर लेवल से कम जाता है तो उसको रिपीट स्ट्रोक होने के या और दिमाग में और चीज़ों के डैमेज होने के खतरा बना रहता है। और अगर जब क्लॉट निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, नहीं तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। और फिर यही पेशेंट वापस से आईसीयू में आते हैं, वहाँ पे भी जो केयर है वो न्यूरो इंटेंसिव केयर की टीम उसको देख रही है। तो ये एक पूरे टाइम हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम कवर की वजह से ऐसे पेशेंट्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स निकल पाते हैं, जिसमें आईसीयू की टीम का और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम का। और चूंकि हमारे यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर की टीम मैं ही ऐड करता हूँ, तो ये एक पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है कि उसको प्री प्रोसीजर से ही पता होता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और अंदर जाके हम लोग उसको आईसीयू के अंदर भी वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर दे रहे हैं। सिम्टम के साथ किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में अराइव करता है तो वहाँ से उसकी असेसमेंट चालू होती है। पहले ये डिवाइड किया जाता है कि क्या किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्या वो ब्लॉकेज के कारण है या वो ब्रेन हेमरेज के कारण है। तो जैसे डॉक्टर अर्चना ने भी आपको बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ऐसे स्ट्रोक के। तो सबसे मुख्य कारण जो उम्र, जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल की दो कैटेगरीज बताई गई रिस्क फैक्टर्स की, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं जब हम किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको ज़िंदगी में कभी पहली बार भी स्ट्रोक नहीं हुआ। मगर एक बार अगर स्ट्रोक किसी को हो चुका है तो दोबारा ऐसा स्ट्रोक ना हो, तो उसके लिए भी इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसके ऑप्टिमल ट्रीटमेंट की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि प्राइमरी प्रिवेंशन में। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या हम छोड़ दें, हमें फ़ायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो सिम्टम उस पर्टिकुलर स्ट्रोक से उत्पन्न हुए हैं वो वैसे धीरे धीरे सुधार आता है। तो उनको लगता है कि जो मेरे को एक क्लॉट डिज़ोल्व करने के लिए या नया क्लॉट बनने से रोकने वाली चाहे एक 70 पैसे की गोली एस्पिरिन है, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वही है जो एक सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी पार्टिसिपेट कर रही है। आपका उतना ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, चाहे वो एक्यूट फेज़ है जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि एकदम बहुत कंट्रोल नहीं करना, शुगर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, एक और रिस्क फैक्टर